हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। दोस्तों, मैं हूं यूके सिंह। साथियों, सबसे पहली बात कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हमारे चैनल के द्वारा जो भी वीडियो होता है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप नई जानकारी को और सच्ची जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, एक अच्छी जानकारी होती है और एक सच्ची जानकारी होती है, एक अच्छी बात होती है और एक सच्ची बात होती है। तो आप सभी को ये समझना है कि आपको अच्छी बात सुनना है या सच्ची बात सुनना है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम को लेकर जो आप सभी का प्यून का एग्ज़ाम होने वाला है, कलर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मुझे ऑथेंटिक जानकारी, सच्ची जानकारी नहीं प्राप्त हो रही थी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि फेक वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे भाई जो है ना गुमराह होते हैं, उनके मन में अनेक प्रकार की जो है ना बेचैनियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आइए समझते हैं कि सच्ची बात क्या है प्यून और कलर के एग्ज़ाम को लेकर। सबसे पहली बात टू द पॉइंट कि आप सभी एक डायरी या एक रजिस्टर पेन लेके बैठें और टू द पॉइंट हमारी बात को नोट करें। और जिस भी बात में आप सभी को कन्फ्यूजन लगे तो आप सभी डायरेक्ट मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। साथियों, अब आइए बात करते हैं कि आप सभी का जो बिहार सिविल कोर्ट का प्यून और कलर का एग्ज़ाम है, इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं है विभाग के द्वारा, जबकि एग्ज़ाम सेंटर को लेकर आप सभी के बिहार के जिन जिन जिलों में एग्ज़ाम सेंटर अलॉटमेंट हुआ है, उनका ड्राफ्टिंग वगैरह का काम जो है ना हर चीज़ कंप्लीट है, लेकिन एग्ज़ाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है। हमारे 14 से 15 लाख विद्यार्थी जो है, हमारे छात्र भाई इंतज़ार कर रहे हैं। उनके भविष्य का सवाल है, काफ़ी परेशान है। 15-16 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन नहीं है एग्ज़ाम को लेकर विभाग के द्वारा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भी कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे भी एक बेचैनी सी महसूस होती है और मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है कि इस तरीके से विद्यार्थियों के साथ विश्वासघात या उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर विभाग को टाइम पर, समय पर एग्ज़ाम नहीं लेना था तो वैकेंसी ही क्यों निकाली? अगर आप समय पर एग्ज़ाम नहीं करवा सकते तो वैकेंसी क्यों निकलवाते हैं? वैकेंसी मत निकलवाइए। 4 पोस्टों का आप सभी ने एक साथ वैकेंसी निकाल दी और एग्ज़ाम अभी तक किसी का नहीं हुआ है। 2 पोस्टों का आप सभी ने पीटी का करवाया और उनका भी मेंस का बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है। क्लर्क और प्यून का एग्ज़ाम का अभी तक कोई घोषणा नहीं है। तो ये सब बातें जो है विद्यार्थियों को विचलित करती हैं, उनके मनोबल को तोड़ती हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब आइए मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि आप सभी का जो बिहार सिविल कोर्ट का क्लर्क और प्यून का एग्ज़ाम है, उसके आखिर होने की संभावना कब तक है। दोस्तों समझिए, सच्ची बात मैं आप सभी को बता रहा हूँ अपने चैनल के द्वारा कि अभी आप सभी को 3 महीने तक किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। मैंने अपने जानकार सूत्रों से, मेरे जहाँ भी संपर्क सूत्र हैं, मेरे जहाँ भी जान पहचान है, कॉन्टेक्ट नंबर है उनके, तो मैंने डायरेक्ट उनसे बात किया। 1-2 स्टाफ से मेरी बात हुई, 1-2 मेरे मित्र भी हैं बिहार सिविल कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, कुछ रिलेटिव्स भी हैं, तो मैंने उनसे भी संपर्क किया। तो क्लियर कट उन्होंने यही कहा कि देखिए, ये जनवरी का महीना तो अब ख़त्म हो चुका है, इसमें 2-3 दिन बाकी रह गए हैं, तो इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन या सूचना जारी होने का मतलब नहीं बनता है। हम सभी ने एग्ज़ाम की प्रक्रिया को, एग्ज़ाम की तैयारी को एकदम कंप्लीट कर लिया है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लर्क और प्यून के एग्ज़ाम को लेकर एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सब चीज़ जो है ना बुक है। पहले ही ड्राफ्टिंग वगैरह का काम जो है ना सारा कर लिया गया है। लेकिन अब समस्या ये बन रही है कि 1 फरवरी से लेकर और 21 फरवरी तक आप सभी का जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है वो 1 से लेकर 21 फरवरी तक जो है ना चलेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि फरवरी में तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा बोर्ड के एग्ज़ाम के सिवा। उसके बाद दोस्तों समझो आप सभी कि आप सभी का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है, अब ये जनवरी ख़त्म होने वाला है, जनवरी में तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ऐसी संभावना वहाँ से हमें मिली है, हमें बताया गया है कि 1 से 15 फरवरी के बीच में विभाग के द्वारा क्लर्क और प्यून के एग्ज़ाम को लेकर
कोई सूचना ये लोग जारी कर सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आप सभी को देखने को मिल सकता है। ये क्लियर वहाँ से हमने पता किया है कि 1 से 15 फरवरी के बीच में आप सभी को एग्ज़ाम डेट को लेकर आप सभी को कोई ना कोई सूचना मिल जाएगी। अब दोस्तों समझते हैं कि आप सभी का जो मार्च का महीना बचता है और अप्रैल का महीना बचता है। दोस्तों मार्च के महीने में 25 मार्च को होली वगैरह है, होली का त्यौहार है। तो मार्च के महीने में अगर होली से पहले ये लोग एग्ज़ाम करवा लेंगे किसी भी एक पोस्ट का, कलर का या प्यून का, तो मे बी पॉसिबल आप सभी का एग्ज़ाम हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम जो रिजेक्ट हुआ था, जिसका पेपर लीक वगैरह का जो मामला चला था, तो उसके एग्ज़ाम होने की संभावना है मार्च के महीने में। और दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले भी एग्ज़ाम है, उसकी भी कोई सूचना विभाग के द्वारा जारी नहीं हुई है और ना ही बिहार सिविल कोर्ट की जारी हुई है, ना ही बिहार पुलिस की हुई है। लेकिन ऐसी संभावना बन रही है कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है मार्च के लास्ट में, होली के बाद, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में करवाया जा सकता है किसी भी एक पोस्ट को। या तो कलर का होगा या प्यून का होगा, दोनों एग्ज़ाम एक साथ नहीं होंगे। इस बात को समझ लीजिए कि दोनों एग्ज़ाम आप सभी का एक साथ नहीं होने वाला है, या तो पहले कलर का होगा या पहले प्यून का होगा। अब एक बात और समझिए दोस्तों, मेन टॉपिक पर हम आते हैं कि अगर मार्च लास्ट में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर एग्ज़ाम कब होगा? फिर एग्ज़ाम आप सभी का इलेक्शन के बाद चला जाएगा। हमने विभाग के द्वारा ये भी जानकारी प्राप्त की, उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है कि अगर मार्च तक आप सभी का एग्ज़ाम लास्ट में हो जाता है तो ठीक है, अप्रैल में भी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में अगर आप सभी का एग्ज़ाम होता है तो अच्छी बात है, हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आगे 10 अप्रैल के बाद आप सभी का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि अप्रैल में लोकसभा का चुनाव है। और अभी आप सब देख रहे हैं बिहार में राजनीतिक हलचल जो है थोड़ा सा उठापटक हो रहा है। तो लोकसभा का चुनाव बिहार में और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव के भी आसार बन रहे हैं। कुछ राजनीतिक हलचल इस प्रकार से हो गई है, आप सभी ने न्यूज़ वगैरह पर देखा होगा। तो विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं, उसके भी आसार बन रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव तो है ही। तो इन दोनों एग्ज़ाम, दोनों इलेक्शन के होने के बाद ही आप सभी का फिर एग्ज़ाम होगा मई में या फिर जून में, जून जुलाई तक जा सकता है। एकदम क्लियर स्पष्ट मैं आप सबको बता रहा हूँ, एकदम सच्ची खबर है ये। 90% संभावना यही बन रही है कि आप सभी का एग्ज़ाम कलर और प्यून का इलेक्शन के बाद ही होगा, यानी कि जून और जुलाई में। इन दोनों महीनों में हो सकते हैं, जून में या जुलाई में, या फिर मई लास्ट में इलेक्शन के बाद, जब लोकसभा का चुनाव आप सभी का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप सभी के एग्ज़ाम के आसार बन रहे हैं। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी के पास अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी कि 3 महीना का समय बच रहा है। जनवरी ख़त्म हो चुका है, 3 महीना का समय बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर। तो आप सभी के पास जो भी समय बचा है तो अपने सिलेबस का रिवीजन कर लीजिए, कुछ फ़ायदा उठा लीजिए, आप सभी की तैयारी अच्छी हो जाएगी, एग्ज़ाम एकदम श्योर होगा। विभाग के द्वारा हमने ये पता किया कि एग्ज़ाम एकदम श्योर करवाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एग्ज़ाम में देर ज़रूर हो रहा है, 2 महीने 3 महीने लग जाए अभी एग्ज़ाम को करवाने में, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा। या तो इलेक्शन से पहले एक एग्ज़ाम हो जाए और नहीं तो दोनों ही एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद करवाया जाएगा। तो आप सभी जो है ना टू द पॉइंट समझ गए होंगे कि आप सभी का जो है ना क्लर्क और प्यून के एग्ज़ाम में जो देरी हो रही है उसके पीछे मेन रीज़न क्या है, उसके पीछे मेन कारण क्या है। तो दोस्तों ये है सच्ची बात। मेरे इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियो बनता है, हम सच्ची बात के ऊपर वीडियो बनाते हैं। फेक न्यूज़ आप सभी को यहाँ से प्राप्त नहीं होगी। आप सभी को हमने क्लियर बता दिया कि अगर इलेक्शन से पहले 1 पोस्ट का या 2 पोस्ट का एग्ज़ाम हो गया मार्च लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सभी का एग्ज़ाम जून और जुलाई में होगा इलेक्शन के बाद। आप सब बिल्कुल निश्चिंत रहें, निश्चिंत होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें मजबूती के साथ, क्योंकि हमें इस बार जो है ना बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम को क्लियर करना है और हमें नौकरी लेनी है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस बोर्ड को आप सभी जूम करके और जो भी मैंने टू द पॉइंट लिखा है इसको आप नोट कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है मुझसे
आप बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने भाइयों की सुविधा के लिए डायरेक्ट फ़ोन नंबर दे दिया है कि कभी भी आप सभी मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बिहार सिविल कोड एग्ज़ाम को लेकर जो भी जानकारी दी, जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करें, अपने विचारों को साझा करें, और किसी भाई को कोई कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट मुझसे बात करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।